हमारे मुआशरे में पुलिस वालों को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धड़ल्ला और रोब हाँ, वगैरह है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पापा ऐसे हैं कि ही इज सो काइंड येट लाइन हार्टेड। बेटी है तो कहते कि शायद इसको बिल्कुल ही गला दबा दो और इसको बिल्कुल बंद कर दो। ये मेरे फादर ने 1984 में 0 मीटर खरीदी थी तो एंटीक बन गया ना। और मुझे कहा था कि चलाना नहीं, कि ये दो जो पहिए होते हैं ना शैतानी चरखा होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं आप कभी देखेंगे उनके अंदर ठीक कि जो कोई ऐसी मुझे शर्मिंदगी का बाइस बने। देखे ना, असल में वो तोंदे पता क्यों बढ़ती हैं बेवक्त खाना खाने। पापा शॉपिंग तो करवाते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये तो Shopping- उल्ट हो गया ना। हाँ मैंने जी। ये नहीं पूछा था कि कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। नहीं नहीं इस डिपार्टमेंट में अगर 2-4 ऑफिसर और भी हो ना तो मेरा ख्याल इस रीजन का इमेज बहुत बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे फ़हीम गिलानी कहते हैं। सितारों की बातें में मैं आपको वेलकम कहता हूं और आज जिस पर्सनालिटी से मिलवाने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूं वो हैं तो पुलिस वाले। और पुलिस वालों के बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, लेकिन ये इंटरव्यू इसलिए मुनफरिद होगा कि पुलिस वालों को आपने देखा है कि वो लोगों की बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर भी लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन इनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये पुलिस वालों ही की खिदमत पे मामूर हैं। और ये काम क्या करते हैं? ये हैं एसपी एडमंड फैसलाबाद। और एक और वजह शोहरत भी है इनकी और वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये है कि पाकिस्तान की मशहूर टिक टॉकर्स जो हैं इस टाइम, जन्नत मिर्ज़ा और अलिशफा अंजुम, उनके ये फादर भी हैं। आप इनसे मिलना चाहते हैं? आपने आना था जी, तो जी। मैंने थोड़ा सा अय्याशी की है पराठे। अच्छा, ये आपने लिबर्टी ली है? हाँ, अदरवाइज कुछ बहुत। अदरवाइज सादी रोटी और जो भी रात का जो भी सालवन शोरबा हो। अच्छा, तो सादगी की इब्तिदा फिटनेस जरूरी है, फिटनेस जरूरी है। तो सादगी की इब्तिदा सुबह से ही सुबह से हो जाती। लेकिन नाश्ते के बाद आपको जिन जगहों पे मैं लेके जा रहा हूँ, अंजुम भाई की वार्डरोब भी चेक करवाने के लिए जा रहा हूँ और साथ साथ ये जाने से पहले करते क्या हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। साथ रहिएगा। ये मेरे फादर ने 1984 में 0 मीटर खरीदी थी तो एंटीक बन गया ना। और मुझे कहा था कि चलाना नहीं, कि ये दो जो पहिए होते हैं ना शैतानी चरखा होते हैं। अच्छा, उस टाइम लेकिन- परमिशन नहीं थी आपको चलाने की? उस वक्त भी नहीं थी, अब भी मैं नहीं चलाता। हाँ। लेकिन चूंकि मेरे अब्बू की याद है ठीक तो मैं है। इसे कोशिश करता हूँ कि ये अपनी असल हालत में रहे। ऑलमोस्ट डेली की मेरी रूटीन है, सही। क्योंकि ये कह रहे थे कि जो फॉग होती है ना, जी जी। फॉग में परिंदों को इतना खाना नहीं मिलता था। हाँ, अब देखें, ये मैंने कल भी रखा था और ऑलमोस्ट में माशाल्लाह खत्म हो गया। सारा ख़त्म हो गया। एक मुझे छोटा सा शौक़ है अच्छा, खुशबुओं का, परफ्यूम्स का। एसपी एडमन साहब के ऑफिस में हम मौजूद हैं, तो मैंने ये सोचा कि चलें पुलिस के ऊपर भी कुछ सवालात कर लिए जाएं जो आपके जहन में अक्सर आते हैं। तो अंजुम भाई, आपने जहाँ बहुत जगहों पे परफॉर्म किया पुलिस के अंदर, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सर्व किया, आप स्पेशल ब्रांच के भी एसपी रहे, अभी आपके पास ये एक नया टास्क है और इस टास्क में आपके सामने 2-3 कौन सी फोकस चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि एसपी एडमन के तौर पर मुझे अगले आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर इनको इम्प्रूव करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं डिसिप्लिन पे और रवैयों पे मेहनत की जाए। ओके। क्योंकि बीइंग एसपी एडमन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मैंने संभालनी होती है, जिम्मेदारी है मेरी, तो उसमें ये भी शामिल होता है कि जहाँ पे अपने फोर्स की वेलफेयर का ख्याल रखूँ। मतलब मैं चूँकि खुद एक स्पोर्ट्स लवर हूँ
तो अभी क्योंकि कोरोना की वजह से हमने थोड़ा रोका हुआ है। हम चाहेंगे कि इनकी टीम्स बने, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ शुरू हों और इनके जो और वेलफेयर के काम है, हॉस्पिटल वगैरह कोई इनका लिए करवाया जाए, कोई डॉक्टर्स इनके लिए बाकायदा मैं अरेंज कर रहा हूँ ताकि इनको वहाँ ना जाना पड़े। इसी तरह के और काफ़ी सारे काम हैं। फिर जो हमारे थोड़े, आपको पता है पार्किंग मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जी। अभी हमारे थाना सिविल लाइन की नई बिल्डिंग बनी है, सही। तो उसमें पार्किंग एरिया बन गया था, लेकिन वो बड़ा रैंडम सा था, कोई गाड़ी इधर खड़ी है, कोई गाड़ी उधर खड़ी है। तो मैं चूँकि अपने इलाज के सिलसिले में जापान जाता रहता हूँ, तो वहाँ से मैं काफ़ी आइडियाज़ लेकर आया। तो फिर मैंने यहाँ, अगर आप उधर जाएंगे सिविल लाइन की पार्किंग आप देखेंगे तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी यूरोपियन या जैपनीज़ पार्किंग में आप खड़े हैं। बाकायदा लाइनिंग लगी है, उसमें स्टॉप लाइनें लगी हैं और मोटरसाइकिलें भी कर लिया। हाँ जी, वो मैं क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना आपको थोड़ा सा आपको नज़र आता है चीज़ें, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं। ठीक है। तो वो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख कर आया हूँ। ट्रैफिक के हवाले से भी मैं काफ़ी कुछ देख कर आया हूँ, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फैसलाबाद मेरा शहर भी है। ऑफ कोर्स। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको बेहतर से बेहतर बनाऊँ। तो अंजुम भाई, जहाँ आपने फिटनेस की बात की है, तो बहुत सारे पुलिस वालों को जब हम आम नज़र से देखते हैं तो ऑफिसर्स तो एक साइड पे वो अपनी क्लब्स में भी जाते हैं, वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, लेकिन एक आम जो सिपाही लेवल है या कांस्टेबल है या इस तरह, तो उनकी हमें तौंदें भरी हुई नज़र आती हैं, जिसके ऊपर पुरानी आईजी साहब काम भी करते रहे। तो आप चूँकि स्पोर्ट्स लवर आपने खुद बोला, तो आप इस पर भी कोई काम कर रहे हैं क्या? जी देखें ना, असल में वो तोंदे पता क्यों बढ़ती हैं? बेवक्त खाना खाने से। बेवक्त खाने से रूटीन असल में नहीं होती ना पुलिस वाले की। आपको पता है हम 24 घंटे हम ऑन कॉल होते हैं, बल्कि ऑन जॉब होते हैं, और खाने का फिर यही होता है कि यार पता नहीं खाना मिल गया था, आगे 8 घंटे की ड्यूटी पे जाने, वो कोशिश करते हैं खा लें, वो बेतुका खाना, बेवक्त खाना। दिस इज़ द बेसिक रीज़न जो हमें मिसफिट करते हैं। तो आप इसको कैसे हल होता देखते हैं या आपको लगता है कि ये हल होने वाला है? देखिए, हम कोशिश यही करेंगे जैसे हमारी पुलिस लाइन में जो भी है वहाँ पे हमने बाकायदा इनका स्केड्यूल बनवा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक का, कि उसमें खाने का एक टाइम हो, उसमें स्पोर्ट्स का एक टाइम हो, उसमें डिसिप्लिन का एक टाइम हो। आप अगर अपनी ज़िंदगी में स्केड्यूल्ड हो जाएंगे ना तो आप कामयाब और बैलेंस हो जाएंगे। तो मतलब मैं मेरी जो पुलिसिंग है ना सर सारी, वो हमारे एक मैं कहता हूँ मेरे उस्ताद भी थे, मेरे मेंटर भी थे, चौधरी याकूब साहब जो आईजी भी रहे हैं। ही वाज DIG सरगोदा एंड आई वाज SHO रब्वा। ये बात है 1999 की, गालबन 2000 की। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हमारी थी, मुझे कहने लगे कि अंजुम यू शुड बी अ गुड मैनेजर, ऑल्दो आई वाज SHO एट दैट टाइम। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं कहा सर मैनेजर और SHO? कहते मैनेजर मीन यू शुड बी अ गुड मैनेजर ऑफ टाइम। आप सबको टाइम देना, आप स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स को देना, ऑफिस का ऑफिस को देना, फैमिली का फैमिली को देना, दोस्तों को दोस्तों का देना। वो एक ऐसी मेरे पल्ले बात पड़ गई और मैंने वो ज़िंदगी में अपने पल्ले बांध ली। अब मेरे ज़िंदगी में ये जितने भी स्पेयर्स हैं ना आपके करीबी, कोई शिकायत नहीं कर सकता कि हमें टाइम नहीं देते। हम आपको अभी लिए जा रहे हैं, एक एग्जामिनेशन हो रही है यहाँ पे SHOs की, जैसे अभी ट्रेनिंग्स का जिक्र हो रहा था, इसी तरह का एक कोई इम्तिहान भी है। अंजुम भाई हमें साथ लेके जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा फ़हीम भाई, अब मुझे आप सिर्फ 10 मिनट दें, ओके, क्योंकि अब मेरा स्पोर्ट्स का टाइम थोड़ा शुरू हो रहा है। अच्छा, तो मैं जस्ट इसमें माफ़ी नहीं है? इसमें माफ़ी नहीं है, मैं बस किट कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह हम क्लब चलें। मैं चेंज भी कर लेता हूँ। आ जाओ। जी, हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, अंजुम साहब के बहुत सारे दोस्त हैं और वो गपशप के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।
कहते हैं इंसान अपनी सोबत की वजह से पहचाना जाता है। तो इस टाइम हम अभी डिस्कशन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये अंजुम साहब को कितना जानते हैं। तो अंजुम भाई पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं अपने दोस्तों का। सबसे पहले जी सजाद हमायूं उर्फ जिम्मी, उर्फ भी था। जिम कहते हैं हम शुरू से। तो फिर हम और इनका भी उर्फ पूछेंगे आपसे। जी जरूर। ठीक तो है। ये बचपन के दोस्त हैं मेरे, कम से कम हमारी दोस्ती जो है कोई 30-35 साल पुरानी है। 30-35 यानी हम साल। छोटे से थे जब से, एक ही मोहल्ला भी चुके हमारा है। ठीक है। आगे बैठे हैं आगा सगीर उर्फ सनी, ये मेरे ब्रदर इन लॉ छोटे जापान होते हैं। और डॉक्टर निसार, जी। ये मेरे मोहसिन हैं। मतलब मेरे कॉलर स्पाइन का इशू बना था तो मुझे तब जो डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिस्तर से नहीं उठेंगे, अच्छा। इन्होंने ये मुझे भी इस काबिल बना दिया। जैसे आपने देखा है मैं टेनिस भी खेल रहा हूँ, मैचेस भी खेल रहा हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मेरे फिर उससे दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई। तो वाकई में मसीहा वाला काम कर दिया ना। अरे ज़बरदस्ती। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। एक पुलिस वाले की दोस्ती एक ख़तरनाक भी होती है और लोग भागते हैं कि अच्छा यार ना ही रिलेशन बने तो अच्छी बात है, दूर दूर से गुजर जाए। इस डिपार्टमेंट में अगर 2-4 ऑफिसर और भी हो ना तो मेरा ख्याल इस रीजन का इमेज बहुत बेहतर हो जाएगा। कोई नहीं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, वो पूछते हैं, जब मैं तारफ़ करवाता हूँ ये पुलिस में, वो हैरान होते हैं कि पुलिस ऐसी भी होती है। मतलब इनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि एक नॉर्मल बड़ा पोलाइटली, बड़े अच्छे सॉफ्ट इंसान है। काम शाम कर देते हैं जब आप कहते हैं? मतलब अपने से ज़्यादा ज़रूरी समझ के करते हैं। अच्छा। होता भी किसी का कोई ना कोई नेकी वाला ही होता है और उसको ये बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। जब से मैं देख रहा हूँ ना जी, मेरा ख्याल है तब से कोई ऐसी शुरू से ना, वैसे अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई ऐसी आदत है नहीं ऐसी। ठीक है। यानी शुरू से ही जो एक जिसको कहना चाहिए गरीब परवर, हाँ। और लोगों के काम आने वाला, हाँ। यानी इवन यूँ समझ लें कि हमारे पास हम लोग कुछ 4th-5वीं से क्लास कर लो। हम 3 दोस्त हैं जी बेसिकली, सज्जाद, मैं और एक खालिद यूसुफ। ओके। और खालिद यूसुफ लाहौर होते हैं, नहीं तो आज वो ज़रूर हमारे साथ शरीक होते हैं और मैं उसको मिस करता हूँ। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है वो भी, सही। तो वो इस वक्त लाहौर में है, नहीं तो आज वो भी इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। सही। आप साथ में रिलेटिव भी हैं, ये आप बेशक पकड़ लें, आप साथ में रिलेटिव भी हैं और साथ ही साथ दोस्त वाला टैग भी आपके साथ है। तो मुझे ये बताएं कि एज ए रिलेशन में, रिश्तेदारी में ये ज़्यादा अच्छे हैं या एज ए दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं? आपको क्या लगता है? मैंने इनको दोनों तरह से देखा है, एज ए ब्रदर भी देखा है। पहले ये था कि शुरू में मेरी इनसे इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, बस इनका घर आना और मिलना। क्या मूडी लगता है नहीं, आपको? मूडी नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं ज़रा एज में छोटा था। अच्छा। तो आते थे बस थोड़ा बहुत, तो जैसे होता है घर में आता है कोई इस्लाम करता है, बस इतना होता था। जी अब हम पहुंच चुके हैं पूरा दिन के एक हेक्टिक, तो मैं लफ्ज़ नहीं बोलूँगा लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक बहुत ही जानदार किस्म की एक्टिविटी रही। पूरा दिन हम डिफरेंट जगहों पे जाते रहे, साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को काम करते हुए भी देखा और साथ ही साथ उनकी पूरी ज़िंदगी कि उनके अंदर भी एक इंसान बसता है, वो अपने दोस्तों से कैसे मिलते हैं, वो अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ जैसे खेलना है, जाना है, क्लब के अंदर जाना है, वो कैसे मैनेज करते हैं और उसके बाद जब इंसान घर में आता है तो कैसा फील करता है, जानते हैं? जी अंजुम भाई। ज़ाहिर है सारे दिन बड़ी हेक्टिक रूटीन रहती है हमारी। फिर स्पोर्ट्स भी हम बहुत ज़्यादा, मैं खेलता हूँ, कोई 2-3 घंटे आपके सामने खेलें। अच्छा, वो थका तो देता है, लेकिन जब घर पहुँचते हैं तो ये कहते हैं होम स्वीट होम। अच्छा, घर आके बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। चलें कुछ रिलैक्स सवाल जो है ना वो भी शुरू करते हैं साथ में। मुझे ये बताएं कि आज पूरा दिन मैं ये सोचता रहा कि आपकी एक लाइफ है, एक तरफ हमने देखा आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, आप मौलाना का दर्स जो है वो भी अपनी टीम को दिलवा रहे हैं, लेकिन साथ ही जब हम आपके घर की तरफ देखते हैं तो आपने एक लिबर्टी टाइप का माहौल दिया हुआ है। लाइक उसमें हम देखें तो आपने फिल्म तक साइन करवा दी अपनी बेटी को। तो ये खुला तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा तजाद लगता है आपको दोनों चीज़ों का? नहीं, तजाद देखें, बात ये होती है कि हम मतलब मैंने शायद इस हवाले से हिपोक्रेसी नहीं की। मैंने अपने बेटियों को बेटे समझा। अगर बच्चों में टैलेंट है और वो आगे जा सकते हैं, जाना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात आपने कही कि वो एक बयान और वो मेरा घर में भी उसी तरह चल रहा होता। उसी तरह मेरे बच्चे, हम हदीस भी शेयर करते हैं, हम कुरान शरीफ भी तफसीर के साथ पढ़ते हैं। अच्छा। हम नमाजें भी पढ़ते हैं। हमने मतलब वो जो एक मेरा बाहर जो लोगों तक एक पैगाम देना होता है वो मेरे घर में भी एज इट इज़ ही चल रहा है।
आप कभी मेरे बच्चों से भी बात करेंगे तो उसमें भी आपको वही अक्स नज़र नहीं, आएगा, अभी हम सहज से बात करेंगे क्योंकि वो एक टैलेंट है, वो टैलेंट एक अपनी जगह पर। मतलब मैं अगर बेटा होता तो शायद हम लोग किसी और तरीके से प्रोजेक्ट करते, बेटी है तो कहते कि शायद इसको बिल्कुल ही गला दबा दो और इसको बिल्कुल बंद कर दो। तो वो आपने नहीं किया? वो मैंने नहीं किया, मैंने उनको उनके पैरों में माशाल्लाह, वो अभी से उनको फेम भी, अब जन्नत जो है माशाल्लाह उसके कोई 1.8 के 2 मिलियन शायद होने वाले हैं उसकी। अच्छा। अलिशबा भी 3rd या 4th पर है। सहर माशाल्लाह यूट्यूबर बन गई है, इसके भी जो हैं 100 के से ये बात ऊपर अभी तक नहीं पता हमें, लेकिन चलें आगे। सहर का माशाल्लाह बहुत अच्छा अकाउंट चल रहा है और बड़े अच्छे ये बनाती है व्लॉग वगैरह। सही है। पहले जन्नत का सॉन्ग आया, अब अलिशबा का भी आया। अच्छा अंजुम भाई, इन डिटेल में जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ख्वाब इंसान ने देखा, बच्चों के बारे में इंसान, हर बाप जो है ना ख्वाब देखता है वो कि मेरी औलाद ये ऐसे ऐसे तरक्की करे, यहाँ पे पहुँच जाए, ये चीज़ें हो जाए। व्हाट यू थिंक कि आपने जो सोचा था उस लेवल पे ये लोग पहुँच गए, या यही आपने सोचा था, या इससे मज़ीद आगे का कुछ प्लान है? नहीं देखें माशाल्लाह, मुझे तो इसमें सच बात कहूँ, एजुकेशन में इन्होंने मुझे कभी नहीं मौका दिया। एजुकेशन में दे आर वेरी सीरियस। सहर माशाल्लाह कर रही है उसमें पॉलिटिकल साइंस में कर रही है, जन्नत फैशन डिज़ाइनिंग में कर रही है, अलिशबा FSC कर रही है। ठीक है। और जो जहाँ पे जितना फेम इन्होंने अपने बल पे कमाया, मैंने मतलब आज तक मेरी सर्विस में या मैंने अपनी मतलब मेरी ज़ात ने इनको सपोर्ट नहीं किया। सही है। लेकिन ये कि इनको मैंने रोका भी नहीं, मैं कहा ठीक है एक लिमिट में रहो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं वही बातें जो बाहर करता हूँ वो घर में भी करता हूँ। इम्प्लीमेंट वही घर में होती हैं। बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, अपना टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, वो ठीक है कर रही हैं, अपना शौक से कर रही हैं और लिमिट्स में करती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं आप कभी देखेंगे उनके अंदर ठीक कि जो कोई ऐसी मुझे शर्मिंदगी का बाइस बने। ज़बरदस्त। सहर, कम टू यू। मुझे ये बताएं सबसे पहले, बहुत सारे लोगों की दिलों की धड़कन आपके बाबा भी हैं। पुलिस के अंदर चले जाएं, हमने तो आज देखा पूरा दिन। हाँ जी। और घर के अंदर तो डेफिनेटली हर बाप जो होता है वो घर का बेताज बादशाह ही होता है। तो मुझे ये बताएं, एज ए डॉटर आप अपने वालिद साहब में क्या क्या चीज़ें, प्लस जो बाकी लोगों से भी आपको लगता है कि मेरे बाबा सबसे अच्छे हैं? एक तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे मुआशरे में पुलिस वालों को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धड़ल्ला और रोब वगैरह है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पापा ऐसे हैं कि ही इज सो काइंड येट लाइन हार्टेड। ठीक है, हर किसी से पोलाइटली बात करेंगे। अगर इनका कोई यानी एनिमी भी है ना, उसके लिए भी कभी बुरा नहीं सोचेंगे। इन्होंने आज तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है और शायद इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा है। बिल्कुल सही है। कि बाबा की वजह से हम हमेशा आगे से आगे जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं आई कभी भी। ठीक है, तो आपको क्या 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि बाबा की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, बाबा लोगों से मिलते जुलते बड़े अच्छे तरीके से हैं, या कोई और शॉपिंग बड़ी अच्छी करवाते हैं? मतलब कौन सी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं? पापा शॉपिंग तो करवाते नहीं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया ना। मैंने ये नहीं पूछा था कि कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। नहीं, पापा शॉपिंग के बिल्कुल भी नहीं है, शॉपिंग नहीं करते। ये इन्हें होता है कि जो मेरी बेटियों ने कह दिया है वो ले दो, वो होगा। हाँ जी, हाँ, ये चाहिए। मैं अगर कोई मेरी जिद पे आती नहीं हूँ, वो पहले से पूरा हो जाता है। हाँ जी, सही। ये जो बात मैं मामा से नहीं कर पाती वो मैं पापा से कर लेती हूँ। इतनी फ्रेंडली हूँ, पापा इतने फ्रेंडली हैं हमारे साथ कि कोई भी बात इजीली पापा से हम कर सकते हैं। तो बहनों में आपस में बॉन्डिंग कैसी है? लड़ाइयाँ होती वो तो हर जगह होती है, लेकिन फिर आपका मेड कौन है? आपकी अलिशबा है कि आपकी जन्नत है? आप अलिशबा और आप इकट्ठी हैं? जी, नहीं, जन्नत से भी बहुत अच्छी है, मतलब लेकिन जिनके साथ ज्यादा बनती है। हाँ जी, अलिशबा से ज्यादा बनती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको बाबा अपने किस ड्रेस में ज्यादा अच्छे लगते हैं? वेस्टर्न, ईस्टर्न, लाइक किस में? बाबा हीरो होते हैं ना, हर घर में जो बाबा बेटियों के लिए तो हीरो होते हैं, फर्स्ट हीरो। हाँ जी, लेकिन इन्हें ईस्टर्न ज्यादा सूट करता है। तो कलर कौन सा आपके ख्याल से कौन सा? ब्लैक। अच्छा, इन्होंने आपके जो अगेन इन्होंने सेक्रीफाई की है, जो आप लोगों का ब्रांड बनाया है वो भी आपकी चॉइस के डब्बे बनवाए मैंने अभी देखे। माशाल्लाह इनका ब्रांड लॉन्च हो रहा है, ये खुद तीनों बहनें मिलकर कर रही हैं। अच्छा, तो मुझे जब इन्होंने मशवरा जब इन्होंने मुझसे किया, इनका ब्रांड ये लॉन्च कर रही है माशाल्लाह, क्लोथिंग का कर रही है, उसमें हैंड बैग्स भी, शूज भी और सारी चीजें आएंगी। तो वो आपके यूट्यूब पे भी आएगा? तो जब ये मुझसे मशवरा करे तो वही बात है कि मैंने ब्लैक डब्बा ब्लैक बॉक्स पसंद किया, तो इन्होंने कहा नहीं पापा ये दिस शुड बी अ गर्लिश कलर, तो वो हमने थोड़ा सा पिंक शेड में फिर डिसाइड करके। अच्छा, तो इंशाल्लाह मेंस का कुछ करेंगी तो फिर आप उसको ब्लैक। हाँ जी, वो लोगो वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएगा उसमें, ठीक है, कलर स्कीम चेंज हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी एक और बात जो मैंने आपसे आते वैसे पूछ ली थी, लेकिन आप दोबारा बता दें
कि आपके ख्याल में बाबा की दोस्ती ज्यादा किसके साथ है? मेरे साथ। वो कैसे आप मतलब बाकी लोग हैं नहीं तो इसलिए आप कह रही हैं कि हाँ जी मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं क्या है। उसकी कुछ सबूत देना, कैसे पता चलेगा कि आपकी ज्यादा है इनके साथ? मेरी हर बात मानी जाती है। अंजुम भाई आप बताएं, अब फैसला तो आपने करना है। नहीं, मुझे अक्सर ये कभी होता है ना कि बहनों की आपस में हो तो मैं किसी एक को अगर सपोर्ट कर जाऊँ तो वो आगे से ये कहते हैं नहीं आपको तो अच्छी ये लगती है, आपकी तो बेटी ये है। अच्छा। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ अच्छा बेटा चलो मुझे एक जवाब आप दे दो ना कि मामा पापा दोनों बैठे हैं, आपने किसी एक को चूज करना है, कैन यू चूज इट? नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। लाइक वाइज यू थ्री आर सेम फॉर अस। वंडरफुल जी, बढ़ते हैं आगे और एक रैपिड फायर। और सर आपने हमें अभी देखना है, सुनना है कि कैसे जवाब कैसे आते हैं। फंसाने की कोशिश मैं करूंगा लेकिन लेट्स सी, सुबह से काबू आए नहीं है वैसे। अब आ सकते हैं। अब कोशिश करके देख लेते हैं। एक बहुत सी आम सी सिचुएशन है जो ऑल द वे आपके दिन में होती रहती है आपके पास। ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, हम किसी के साथ अटैच हो ना हो इसके साथ तो ऑल द टाइम हम रहते हैं। तो आपको कॉल्स आती हैं, 3 लोगों की कॉल्स आती हैं, आपने किसी की डिस्कनेक्ट करनी है और किसी की कॉल रिसीव करनी है और किसी को सिर्फ SMS पे तरखा देना है। तो तीनों पर्सनालिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज़रा जल्दी से सोचे बगैर बताना है आपने। पहली पर्सनालिटी जो है बिलावल जरदारी साहब हैं, दूसरी मोने सलाही साहब हैं और थर्ड वन जो है वो मरियम नवाज। मैं फोन बंद कर दूँ? बंद कर दिया जवाब तो दे दिया आपने। अच्छा, आप उसको साइलेंट मोड पे करके आप कह देंगे कि जी उस टाइम मैं बिजी था कहीं। हाँ, मैं आई वाज बिजी। तो वैसे क्यों भागेंगे इनसे? पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको काम पड़ सकता कोई। अगर काम पड़ेगा तो देखें, काम तो अगर जायज़ काम है, जायज़ काम में कभी किसी का नहीं रोकता। और आपको लगता है कि उधर से जायज़ नहीं होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये कि आप जब आपको पास कोई आता है तो आप ज़रूर से काम करते हैं ना, फ़ोन पे तो काम नहीं होते। चलिए हम पॉलिटिशियन से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल, लेकिन जवाब मिल गया पॉलिटिशियन से बाहर निकल के हम कोई ऐसा बना लेते हैं कि आप फैमिली के साथ जर्नी पे हैं, शिप पे जा रहे हैं और अल्लाह ना करे कुछ ऐसा इंसिडेंट आ गया कि वो शिप जो है ना वो डूबने के पास है, लेकिन लाइफ जैकेट फैमिली के लिए पड़ी हुई है। उसके अलावा आपके पास ना 2 जैकेट्स और हैं जो आप दे सकते हैं, एक अपने लिए और एक किसी और साहब को देंगे। तो एक डॉक्टर है, बड़े नामवर डॉक्टर पाकिस्तान के, कोई से भी आप ले लें, और एक कोई फिल्म स्टार है, बहुत अच्छे से फिल्म स्टार, वो माशरे के लिए कितने सूदमंद होते हैं, और उसके अलावा एक वकील साहब है, लॉयर। तीनों में से किस प्रोफेशन को आप चाहेंगे कि यार ये पाकिस्तान की बका का मसला है, इसको बचा लो? एक वकील है, डॉक्टर को बचाएंगे? वकील को जाने दें? नहीं, डॉक्टर ज़्यादा बेहतर। आपने किसी को बचाना है, एक डॉक्टर को बचाऊंगा, वो पता नहीं इसके बाद कितनी जिंदगियां बचा लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और अभी भी पॉलिटिशियन की तरफ नहीं लेके जा रहा मैं आपको। आप अमेरिका जाने लगे, ठीक है, लंबी फ्लाइट है और अकेले जा रहे हैं, कोई नहीं है साथ में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो साथ वाली सीट पे आपने बिठाना है किसी को, और 2-3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। एक तो मैं थोड़ा सा पुराना ऑप्शन दे दूंगा ताकि आपने उनके ड्रामे भी देखे होंगे, अतीका ओडो साहबा, ठीक, महबूबा शहयाद साहबा और मायरा खान। अतीका ओडो को खास वजह? डिसेंट खातून, बाकी नहीं। नहीं, मैं आपने मुझसे एक का पूछा, मैंने बता दिया। मैं कैसे कह सकता हूँ किसी को इंडिसेंट? चलें जी, अतीका ओडो साहबा आपके लिए SP एडमंड फैसलाबाद की तरफ से ये आपको सीट की ऑफर, साथ बैठ के आप 15 घंटे की फ्लाइट जो है ना, वैसे क्या बातें करेंगे? देखें, जो मैच्योर लोग होते हैं ना, उनकी गुफ्तगू में बड़ा खूबसूरत निखार होता है और आप सीखते भी हैं अच्छे लोगों का सीखने के लिए। चलें जी, ये अच्छा सेफ खेल लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे वर्ड्स हैं, वर्ड्स मैं आपके पास लेके आऊँगा, आपने स्पॉन्टेनियसली जो भी आपके ज़हन में, उसका तर्जमा नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, जो आपके ज़हन में जो फ़ौरन से उसके बारे में लफ्ज़ आए वो आपने बता देना। खूबसूरती अल्लाह को पसंद है। इंटेलिजेंस हर किसी के पास नहीं होती। गम अल्लाह बचाए। फेम अल्लाह की देन। तन्हाई तन्हाई भी खूबसूरत होनी चाहिए। डार्कनेस खौफ आता है, भागते हैं उससे, खौफ आता है। स्नैप्स तस्वीरें शौक नहीं, शौक नहीं है, नहीं, एज ए रिकॉर्ड नहीं रखना चाहेंगे? नहीं, मतलब से देख रही हैं आपको, नहीं, मतलब शौक नहीं है। एक होता है ना, हमारे दोस्त एक हैं एजाज लतीफ़ साहब, मजिस्ट्रेट हैं फैसलाबाद के, मतलब वो यहाँ अगर बैठे होते तो अब तक वो 50 अपनी बना चुके। उतना शौक नहीं है, उतना शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छा लगे तो बना ली, क्योंकि फेसबुक पे जाहिर है वो हम लोग लगा रहे होते हैं। 25-30 बना लेते हैं एक दिन में? एक दिन में नहीं, हफ्ते में 5-10 होती है।
हफ्ते में 5-10? लेकिन बड़ी सिलेक्टिव सी अगर हो तो फिर मैं उसको आगे शेयर करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। ठीक है। माउंटेन्स, ऊंचाइयाँ। माउंटेन्स ब्यूटीफुल। पॉलिटिशियंस? पॉलिटिशियंस ज़रूरत होते हैं, कायदे आज़म भी पॉलिटिशियन थे और अल्लाह करे कि हमारे सब पॉलिटिशियंस उस पे चलें जिस पे कायदे आज़म मुल्क को चलाना चाहते हैं। अभी आप ढूंढ रहे हैं उस तरह के पॉलिटिशियंस को, या आप कहते हैं कि अभी उनके नज़दीक वाले कोई हैं? इमरान खान पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, इंशाल्लाह ताला वो इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे। वाओ। रिलेशंस? रिलेशंस मस्ट बी प्योर एंड सिंसियर। मोहब्बत? मोहब्बत अल्लाह का ख़ास इनाम। इंसानों के लिए? इंसानों के लिए भी मोहब्बत होनी चाहिए, कितनी? जितनी हो सके। और इस डिवाइडेबल और शाहरुख वाली कि एक ही हो सकती है? नहीं, आप वो मोहब्बत आप उस सेंस में बात करें, देखिए मोहब्बत मुझे अपनी बेटी से भी है, मोहब्बत मुझे अपनी मिसेज से भी है, मोहब्बत मुझे दोस्तों से भी है। हाँ। मतलब आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी के लिए होना चाहिए। ठीक है, ओके, वंडरफुल। द लास्ट वन इज लक। लक, बिल्कुल, लक फेवर्स ब्रेव को करती है हमेशा। ओके। जो बुज़दिल होते हैं वो लक से फ़ायदा नहीं उठा पाते। एंड द वेरी लास्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी तरह के शोज को देखते रहने के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं एक नए स्टार के साथ नेक्स्ट वीक पे। अल्लाह हाफिज।